हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत डिमांड के बाद जो है बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि सर मैट्रिक स्पेस भी पढ़ाइए, मैट्रिक स्पेस भी पढ़ाइए। ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक हफ्ते में इसके 4 या 5 लेक्चर पर डे स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड किया करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। ओके, तो सीधा टॉपिक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूँगा मैट्रिक क्या होता है। ध्यान से सुनना, पहले डेफिनेशन लिखूँगा, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मान लिया जाए लेट एक्स बी ए नॉन एम्पटी सेट। एक्स इज, बी लिख लो आप, बी ए नॉन एम्पटी सेट। सवाल पैदा ये होता है कि सर ये नॉन एम्पटी सेट और एम्पटी सेट होता क्या है, एक्चुअलिटी क्या है इसकी। बेटा, एक सेट ऐसा जिसके अंदर कुछ एलिमेंट हो उसको तो बोलता हूँ नॉन एम्पटी सेट, और एक ऐसा सेट हो जिसके अंदर कुछ एलिमेंट हो ना हो उसको बोलता हूँ एम्पटी सेट। समझने की कोशिश करना, नॉन एम्पटी सेट क्या होता है। नॉन एम्पटी यानी अगर आपके पास सपोज दैट एक्स कोई सेट है और इस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट है, मान लिया 1 2 3 4 5, कुछ भी मान लो आप, एंड सो ऑन 10 तक मान लो, दिस इज नॉन एम्पटी सेट। क्लियर है ना, यानी खाली ना हो। आपके माइंड के अंदर अगर ये बात भी होगी कि सर ये वाला सेट क्या है, फिर बेटा दिस इज ऑल्सो नॉन एम्पटी। आप ये कहोगे सर ये क्या है, दिस इज ऑल्सो नॉन एम्पटी। सिंगलटन सेट बोलते हैं इसको, इसको भी सिंगलटन सेट बोलते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है। ओके, दिस इज नॉन एम्पटी सेट। अगर एम्पटी सेट की बात करता हूँ, एम्पटी सेट क्या होता है बेटा, वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, या एक्स इज इक्वल टू आप खाली सेट लिख दो। ओके, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द एम्पटी सेट एंड नॉन एम्पटी सेट। आगे समझने की कोशिश करना। अगर मान लिया जाए मेरे पास एक्स कोई नॉन एम्पटी सेट है और मैं एक मैप डिफाइन करता हूँ, एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, ए मैपिंग, मैपिंग कहाँ से कहाँ हो, मैपिंग का नाम दिया मैंने डी, सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर। ध्यान से सुनना। ओके, इसको दोबारा लिख रहा हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ये जो है ना क्या कहें, वो जो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं दोबारा बता रहा हूँ, डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर। ओके, यानी एक ऐसा मैप हो जो एक्स क्रॉस एक्स आर के ऊपर डिफाइन हो। अब सवाल पैदा ये होता है कि एक्स क्रॉस एक्स और टू आर ये होता क्या है, पूरी डिटेल में समझाऊंगा आपको, एक बार समझने की कोशिश करना। इज सेड टू बी द मैट्रिक्स, इज सेड टू बी मैट्रिक्स और डिस्टेंस, इसका दूसरा नाम और डिस्टेंस भी होता है भाई, और डिस्टेंस, डिस्टेंस फंक्शन भी बोलते हैं इसको। इफ इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशन बाद में लिखूंगा, सबसे पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा ये एफ सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर क्या है। ध्यान से सुनना बेटा, या डी, डी ले लो या एफ ले लो, क्या है डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि डी मेरा क्या है, एक फंक्शन है। पहले तो फंक्शन की बात करते हैं, बहुत बार फंक्शन की डेफिनेशन बता चुका, लेकिन एक बार फिर बता रहा हूँ। फंक्शन एक ऐसा नियम होता है बेटा, सबसे पहले फंक्शन की बात करूँगा, उसके बाद इस फंक्शन की बात करूँगा, डिस्टेंस फंक्शन की। अगर मान लिया मेरे पास एफ सच दैट ए से बी के ऊपर कोई फंक्शन है, पहली बात तो ये फंक्शन होता कब है। मान लिया जाए एक ए मेरा कोई सेट है, बी मेरा कोई दूसरा सेट है, ये वाला सेट ए है, ये वाला सेट मेरा बी है, फंक्शन ए से बी के ऊपर परिभाषित है, यानी ए से बी के ऊपर फंक्शन को परिभाषित किया गया है, ये मेरा एफ है।
इस सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट है, मान लिया 1 2 3 एंड 4 मान लो। बी सेट के अंदर एलिमेंट है ए बी और सी मान लो। मान लिया 1 जो है ना वो ए से जुड़ा है, 2 जो है बी से जुड़ा है, 3 जो है वो सी से जुड़ा है, और 4 जो है सपोज दैट वो भी ए से जुड़ा है, सपोज दैट। ओके, अब समझने की कोशिश करना। इस वाले सेट को तो बोलता हूँ डोमेन, इस वाले सेट को बोलता हूँ कोडोमेन। अगर डोमेन का हर एक एलिमेंट, ध्यान से सुनना, दो डोमेन के अंदर चाहे 1 करोड़ एलिमेंट है या 1 अरब एलिमेंट है या 1 खरब एलिमेंट है, कितने भी हों, अगर डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हो तो इसको बोलता हूँ मैं फंक्शन। मतलब क्या निकलता है कि डोमेन का कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो, डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली ना होना चाहिए जो कोडोमेन के साथ, कोडोमेन के एलिमेंट के साथ कनेक्टेड ना हो। जैसे 1 जो जुड़ा है ना वो ए से जुड़ा है, 2 बी से जुड़ा है, 3 सी से जुड़ा है, 4 ए से जुड़ा है। लिखने का तरीका होता है f(1) इज इक्वल टू होता है ए, f(2) हो जाएगा मेरे पास बी, और f(3) हो जाएगा मेरे पास कितना सी, f(4) मेरे पास हो जाएगा कितना डी। डोमेन का हर एक एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए, को डोमेन के किसी एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो, इसको तो बोलता हूँ मैं फंक्शन। ओके, ये डोमेन होता है, कोडोमेन होता है। और इधर के जितने एलिमेंट, डोमेन के जितने एलिमेंट कोडोमेन के साथ, मान लिया यहाँ बहुत सारे एलिमेंट हैं, थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, यहाँ बहुत सारे एलिमेंट हैं, डोमेन के जितने एलिमेंट कोडोमेन के जितने एलिमेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो कोडोमेन के एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, अगर मैं उनका एक सेट बना लूँ, सपोज दैट मैंने उनका एक सेट बना लिया वाई, वो निकल करके आए ए बी और सी, ये 3 एलिमेंट ही तो जुड़ रहे हैं। मान लिया इसके अंदर और भी बहुत सारे एलिमेंट थे, मान लिया यहाँ मेरे पास 5 है, मान लिया यहाँ 6 है, सिर्फ 3 एलिमेंट जुड़े हुए हैं। इसको जो बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ, ये जो फंक्शन है इसकी बोलता हूँ इसको रेंज। बहुत बच्चों वाली बात बता रहा हूँ। ओके, ये तो होती है सिंपल फंक्शन की बात। एक चीज़ आपने और पढ़ी होगी बेटा, ऑर्डर्ड पेयर का नाम सुना होगा आपने, ऑर्डर टपल का नाम सुना होगा। मान लिया एक्स कोई आपके पास सेट है जिसके अंदर, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1 और 2 एलिमेंट है। सवाल पैदा होता है कि एक्स क्रॉस एक्स होता क्या है। ओके, आपने एक्स लिखा 1 2, फिर क्रॉस का निशान लगाया 1 और 2, इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाए आपने, 1 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर 1 कोमा 1, 1 का ऑर्डर्ड पेयर 2 के साथ 1 कोमा 2, 2 का ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ 2 कोमा 1, और फिर 2 का ऑर्डर्ड पेयर 2 के साथ। ओके, यानी अगर कोई सेट है, सेट के अंदर ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, ओके, दिस इज नोन एज एक्स क्रॉस एक्स, इसको प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एक्स क्रॉस एक्स। ये चीज़ आपकी क्लियर। तीसरी बात इधर आर है। आर का मतलब निकलता है कि आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर होता है जिसके अंदर -∞ टू +∞ एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। कुछ राइटर तो इसको 0 to ∞ भी बोलते हैं। एस चांद पब्लिकेशन 0 to ∞ के ऊपर डिफाइन करता है, कृष्णा पब्लिकेशन भी 0 to ∞ के ऊपर डिफाइन करता है इसको, और ये जो मेरे पास राजस्थान के जो राइटर्स हैं वो आर के ऊपर सीधा डिफाइन करते हैं। मेरे हिसाब से भी आर का ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि 0 to ∞ में गुंजाइश है। ओके, -∞ टू +∞ होना चाहिए, ज़्यादा बेस्ट है। सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं -∞ से +∞। अब ये फंक्शन कैसा होगा, पहली बात तो यही है, ये फंक्शन किस तरीके से होगा। यानी मेरे पास जो सेट डिफाइन होगा बेटा, ध्यान से सुनना, ये मेरे पास जो फंक्शन डिफाइन होगा डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स से आर के ऊपर, ध्यान से सुनना, यहाँ जो एलिमेंट होंगे ये मेरा डोमेन हो जाएगा, आपको भी पता है, ये मेरा कोडोमेन हो जाएगा। मान लिया डोमेन मेरा ये है, सपोज दैट मेरा डोमेन ये है, ये मेरा एक्स क्रॉस एक्स का डोमेन है, और ये मेरा कोडोमेन है आर, सेट ऑफ रियल नंबर का कोडोमेन आर है, और ये मेरा फंक्शन डिफाइन है डी, ये है मेरा डी। ओके, ये मेरा फंक्शन क्या है डी। आपको पता है कि एक्स क्रॉस एक्स के अंदर सपोज दैट यही एलिमेंट, एक्स क्रॉस एक्स के अंदर आप यही एलिमेंट मान लो, 1 कोमा 1 पहला ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है सपोज दैट 1 कोमा 2, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर है सपोज दैट 2 कोमा 1, चौथा ऑर्डर्ड पेयर है 2 कोमा 2, सपोज दैट यही मान लो। सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर आपको पता है इन्फिनिटी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, ये है मान लिया -1 भी है, -2 भी है, एंड सो ऑन, फिर 0 भी है, मैंने उल्टा लिख दिया कोई बात ना, फिर 1 भी है, 2 भी है, एंड सो ऑन, फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी है। मान लिया ये जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है ये -1 से जुड़ा है, दूसरे वाला ऑर्डर्ड पेयर जो है सपोज दैट 0 से जुड़ा है, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर सपोज दैट 1 से जुड़ा है, चौथा ऑर्डर्ड पेयर जो है सपोज दैट 2 से जुड़ा है। ओके, क्लियर है ना। ये तो होता है हमारा ये वाला फंक्शन। इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस फंक्शन अब कैसे बनने जा रहा है वो बाद की बात है। पहले तो आप इस फंक्शन को इन जनरल, सामान्यतः फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये किस फॉर्म में होगा, क्या होगा,
पहले तो इसको देखो आप, फिर वो डिस्टेंस फंक्शन क्या है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, जो पीछे डिस्टेंस फंक्शन की बात कर रहा हूँ। पहले तो 9th और 10th के हिसाब से इस फंक्शन को देख लो, ये क्या है। यानी इसके एलिमेंट इस तरीके से कनेक्टेड होंगे, इधर ऑर्डर्ड पेयर होगा, इधर सिंगल एलिमेंट होगा। ओके, रेंज, अगर इसकी रेंज की बात करूँ कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, एक तो -1 पर कनेक्ट किया है मैंने, एक 0 पर कनेक्ट किया है, एक 1 पर कनेक्ट किया है, 2 पर कनेक्ट किया है। ये जो सेट है ये होगी इसकी रेंज। सिंपल सी बात बता रहा हूँ। ओके, यानी ये जो फंक्शन है एक्चुअल में ऐसे होगा। अब सुनो अगली बात, डिस्टेंस फंक्शन, ये तो आपकी समझ में आ चुकी होगी बात, जो मैंने बेसिक सी चीज़ें आपको बताई है। देखो बेटा, मैं आपको बता चुका हूँ कि x अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एक फंक्शन x क्रॉस x से r के ऊपर अगर डिफाइन कर दिया जाए तो इसको डिस्टेंस फंक्शन या मैट्रिक्स फंक्शन कहते हैं, अगर ये 4 कंडीशन पास करे। कितनी कंडीशन पास करे? 4 कंडीशन। पहली वाली बात, पहली कंडीशन है नंबर 1, डी ऑफ ओके सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। और एक इम्पोर्टेंट बात है, फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू x। यानी हर एक एलिमेंट के लिए x, y और z जो है, जो ये मेरे पास सेट फंक्शन, सॉरी ये जो मेरे पास सेट x है, ये जो मैंने सेट x लिया है, एलिमेंट आपको इसी के अंदर से लेने हैं। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर ऑल का मतलब निकलता है उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट रखे हुए हैं, हर एक एलिमेंट के लिए x, y, z जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो जो एलिमेंट हैं वो किसके अंदर से होने चाहिए बेटा? x के अंदर से होने चाहिए। क्लियर? आगे चलता हूँ। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि डी ऑफ x, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये डी ऑफ x, y ग्रेटर, सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए? समझाऊंगा ये क्या होती है, कैसे होती है, आप टेंशन मत लो। दूसरी कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, इफ़ एंड ओनली इफ़ x बराबर y। अगर x बराबर y है तो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है तो x बराबर y होना चाहिए। थर्ड कंडीशन मेरे पास क्या है भाई? थर्ड कंडीशन मेरे पास है डी ऑफ एक्स वाई बराबर होनी चाहिए डी ऑफ वाई एक्स। ओके, चौथी कंडीशन है मेरे पास, चौथी कंडीशन होनी चाहिए कि डी ऑफ एक्स वाई वो लेस देन और इक्वल टू हो डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ओके, देन डी को जो बोला जाता है, डी इज कॉल्ड मैट्रिक, एंड अगर दोनों के दोनों को फंक्शन को डी के साथ लिख दिया जाए, यानी एक्स डी बना करके लिख दिया जाए, एक्स डी इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस, इस प्रॉपर्टी को बोलता हूं मैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और इसको बोलता हूं मैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अब ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों, आपकी ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक तो क्लियर हो चुकी होगी, लेकिन सर ये डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये क्या है? जो बहुत बड़ा इशू है, ये एक्चुअल में है क्या? या फिर डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई क्या है? या डी ऑफ एक्स वाई या डी बराबर डी ऑफ वाई एक्स, ये क्या है? ये 4 प्रॉपर्टीज़ क्या है? ध्यान से सुनना मेरी बात को, और सारी की सारी बात इस वर्ड्स के अंदर छिपी हुई है। आपको डी एक्स क्रॉस एक्स आर के ऊपर एक फंक्शन गिवन होगा, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, कोई ना कोई आपको फंक्शन गिवन होगा। ओके, ये डी जो है ना मेरा डिस्टेंस फंक्शन है, वो जो फंक्शन गिवन होगा बेटा, उस फंक्शन के ऊपर ये चारों कंडीशन पास होनी चाहिए। मैं अभी पास करके दिखा रहा हूँ आपको। ओके,
अगर इनमें से एक भी फेल होती है तो हमारा मेट्रिक स्पेस नहीं है। फिर बोलता हूँ कि ये जो डिस्टेंस फंक्शन है, यानी डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। दूसरी डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए इफ़ एक्स बराबर वाई है। अगर एक्स बराबर वाई है तब भी 0। और अगर डी ऑफ कंडीशन ये है कि अगर डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है तो एक्स बराबर वाई होना चाहिए। और रिवर्स कंडीशन ये है कि अगर एक्स बराबर वाई है तो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। थर्ड कंडीशन ये है कि डी ऑफ एक्स वाई बराबर होना चाहिए डी ऑफ वाई एक्स। इस कंडीशन को सिमेट्रिक कंडीशन बोलते हैं। और डी ऑफ एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए डी ऑफ एक्स जेड प्लस के डी ऑफ जेड वाई। इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ये चार कंडीशन एक्चुअल में है क्या, किस तरीके से इनको आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से इनको चेक करना है, ये एक्चुअल में क्या है, ये आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताने जा रहा हूँ। और ये मेरे पास स्पेशली डिस्टेंस होती है, समझने की कोशिश करना, एक एक वर्ड क्लियर कर दूंगा। देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक एक कंडीशन मेरे पास एक इसका क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम के अंदर आता है। डी सच दैट आर क्रॉस आर से, आर के ऊपर एक मैप है डी, और ये डिफाइन कैसे है, डिफाइंड एज डी ऑफ एक्स कोमा वाई बराबर है मोड ऑफ एक्स माइनस के वाई के, मोड ऑफ एक्स माइनस के वाई। और कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स कोमा वाई जो है वो रियल नंबर है, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, अब समझने की कोशिश करना बेटा, पहली प्रॉपर्टी एक्चुअल में है क्या आपको पता है बेटा। पहले इसको सॉल्व करता हूँ मैं। आपको पता है सेट ऑफ रियल नंबर जो है आर के अंदर जो एलिमेंट होते हैं कहाँ से कहाँ तक होते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होते हैं। जो भी आप अपने दिमाग के अंदर सोच सकते हो, जो भी सोच सकते हो, वो सेट ऑफ रियल नंबर का एलिमेंट होगा। यानी एंड सो ऑन, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 0 प्लस माइनस 4/5 प्लस माइनस 1/√2 प्लस माइनस 6/6/7, जो भी आपके माइंड के अंदर आ रहा है। क्लियर है ना। पहला कंसेप्ट, एक्स और वाई कहाँ से हैं, रियल नंबर के अंदर से हैं। ओके, ये मेरा फंक्शन है। पहले वाली कंडीशन चेक करता हूँ, नंबर 1। पहला कह रहा है कि डी ऑफ एक्स वाई जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। और डी, ये तो मेरी डेफिनेशन है। और डी ऑफ एक्स वाई को जो डिफाइन किया गया है बेटा, डी ऑफ एक्स वाई को जो डिफाइन किया गया है वो कैसे डिफाइन किया गया है, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई से डिफाइन किया गया है। ओके, अब यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट उठाओ एक्स और वाई के, जो आपका दिल चाहता है। मैंने उठाया कि सर डी ऑफ एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू माइनस के 1 लो, 1 और -1 पर चेक करता हूँ। एक्स की वैल्यू मैंने 1 डाली, वाई की वैल्यू मैंने माइनस फिर माइनस के 1 डाली। कितना निकल कर क्या बेटा, ये मोड ऑफ माइनस के 2 निकला। कितना निकल गया, मोड ऑफ -2 की वैल्यू 2 निकल गई। क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं है। फिर यहाँ आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन पैदा होगा, सर ये तो 2 निशान है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बात तो एक सत्य है। सर बात तो ये सत्य है, 2 ग्रेटर देन 0। ओके, लेकिन सर 2 इक्वल टू 0 की कैसे हैं, ये बात तो गलत है। यहाँ इस लाइन का जो इस ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब है बेटा, दोनों में से कोई एक सत्य होना चाहिए। ग्रेटर देन या, क्या तो ग्रेटर देन वाली बात, क्या तो ये वाली बात सत्य हो, या अगर ये ना सत्य हो तो यह सत्य हो। दोनों में से एक कितनी होनी चाहिए, दोनों में से एक। फिर आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन पैदा होगा, सर कुछ भी उठाओ, चलो ठीक है। आपने कहा सर एक्स की वैल्यू आप जो है ना 0 लो, वाई की वैल्यू माइनस की 1 लो, कोई बात ना। मैं कहना बेटा ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 ले ली, वाई की वैल्यू फिर माइनस ये +1 हो जाएगा। कितना निकल कर क्या, मोड ऑफ 1 निकला। मोड ऑफ 1 की वैल्यू निकली 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देख लो, पूरे रियल नंबर सिस्टम के ऊपर ये कंडीशन फेल हो ही नहीं सकती। सर एक काम करो आप कि सर एक्स की वैल्यू भी 0 लो, वाई की वैल्यू भी 0 लो। बेटा ठीक है, 0 माइनस के 0 का मोड, यानी मोड ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना निकला, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो है, 0 इज इक्वल टू 0 तो है भाई। कंडीशन फिर पास हो चुकी। आपको ऐसे ही चेक करना है, पहले वाली कंडीशन पास, पूरे रियल नंबर सिस्टम के ऊपर जो है पहले वाली कंडीशन पास हो चुकी।
ओके, मेरे को तो लग नहीं रहा इसके अंदर कोई भी डाउट होगा। आप हर एक नंबर के ऊपर इसको चेक करो, चाहे अंडर रूट वाले के ऊपर चेक करो, नॉन रूट वाले के ऊपर चेक करो। भाई देखो, 0 0 पर 0 आ सकती है, जब 0 0 पर पास हो रही है। अगर नेगेटिव नंबर के ऊपर लोगे आप तब भी कोई ना कोई वैल्यू निकल जाएगी, पॉजिटिव नंबर के ऊपर लोगे आप तब भी कोई ना कोई वैल्यू निकल जाएगी, सेम नंबर के ऊपर लोगे आप। अगर आप ये भी लेते हो 1,1 तो कितना निकलेगा बेटा, 1 माइनस के कितना निकल कर के आएगा, ये निकल कर के आएगा मॉड ऑफ 1 माइनस के 1, यानी कितना निकलेगा, मॉड ऑफ 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के है, तब भी कंडीशन पास हो रही है। यानी पहले वाली कंडीशन तो पूरे रियल नंबर सिस्टम के ऊपर पास, आपको ये चेक करना है। ओके, कंडीशन नंबर 2 देखते हैं भाई। सेकेंड कंडीशन मेरी क्या है बेटा, यानी पहले वाली तो हो चुकी मेरी पास, डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r। चेक, क्लियर। नंबर 2 सेकंड कंडीशन है, इस फंक्शन के थ्रू जो फंक्शन मेरे को दे रखा है डी ऑफ एक्स वाई, सेकंड कंडीशन मेरे को चेक करनी है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हो। इफ, पहले इफ कंडीशन ले रहा हूँ, इफ x बराबर y, अगर x और y की वैल्यू सेम हो तो मेरे को चेक करना है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। चलो भाई इधर से चेक करते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, डी ऑफ एक्स वाई को जो डिफाइन किया गया है बेटा, डी ऑफ एक्स वाई को जो डिफाइन किया गया है, कैसे डिफाइन किया गया है, डी ऑफ एक्स वाई है मोड ऑफ एक्स माइनस के वाई। अब कुछ भी वैल्यू डालो इसके अंदर, कुछ भी जो आपका यहाँ से दिल चाहता है। मैं 2 4 चेक करके दिखा रहा हूँ, एक्स बराबर वाई के ऊपर चेक करूँगा मैं। आप लो 2 माइनस 2, कितना निकला भाई, मोड ऑफ 2 माइनस के 2 इज इक्वल टू कितना होएगा, 0 होएगा ना। 2 इज इक्वल टू, ओके, 2 पे है, एक्स बराबर वाई रखना चाहिए। एक्स बराबर वाई के ऊपर चेक कर रहा हूँ, 2 2 इज इक्वल टू 2 के है, एक्स बराबर वाई पे कंडीशन पास, इधर से ये भी पास। आपकी माइंड के अंदर अगर कुछ और चल रहा है मेरे को वो भी बताओ भाई, वो भी चेक करके बताऊँगा फिर मैं आपको। तीसरे वाली कंडीशन चेक करते हैं कि सर 10 पे चेक करो। ये ले बेटा 10 पे चेक कर रहा हूँ, कितना निकलेगा, मोड ऑफ 10 माइनस के 10 इज इक्वल टू कितना होगा, 0। 10 बराबर तो 10 है ही, ये वाली कंडीशन। आप कहोगे सर अच्छा ठीक है, अब अगर ये है, अब मैं उल्टा मानता हूँ, रिवर्स सपोज करता हूँ, ठीक है ना, रिवर्स सपोज करता हूँ। अगर इफ एक्स बराबर वाई है तो मेरे को दिखाना है डी ऑफ एक्स बराबर, दोनों तरीके से पास हो रही है। अगर आप एक्स बराबर वाई रख रहे हो, ध्यान से देखना, अगर एक्स की वैल्यू यहाँ वाई रख रहे हो तब भी ये 0 आ रही है। रिवर्स चेक करता हूँ, अगर मैं एक्स बराबर वाई रख दूँ तो यहाँ से कितना होगा बेटा, मोड ऑफ एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा ना। अब सोच करके देखो, आप समझने की कोशिश करना। अगर मैं डी ऑफ एक्स वाई 0 करते हुए ये प्रूफ करूँ, अब की बार मैं ये सपोज कर लूँ कि डी ऑफ एक्स वाई जो है मेरा क्या है, डी ऑफ एक्स वाई अगर मेरा 0 है तो मेरे को दिखाना है कि एक्स बराबर वाई है। यहाँ से सोच करके देखो, रिवर्स सपोज कर रहा हूँ मैं, एक वाला ये वाला पहले सपोज किया, इसको प्रूफ दे दिया मैंने, आ रहा है। अब की बार ये मानते हुए चल रहा हूँ, ये देखता हूँ ऐसा है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 अगर हो तो मेरे को दिखाना है एक्स बराबर वाई। अब एक बात बताओ बेटा, 2 रियल नंबर का मोड 0 के बराबर कब हो सकता है, सोच करके देखो आप। कोई भी 2 रियल नंबर का मोड, यहाँ से वैल्यू उठाओ, कोई भी 2 रियल नंबर उठा लो, उनका मोड 0 के बराबर कब हो सकता है। यहाँ से आपके पास रिजल्ट निकल करके आएगा बेटा, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई अगर इज इक्वल टू 0 है, आप इसको लिख सकते हो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ से मोड खत्म कर दो। अगर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है तो इसको लिखा जा सकता है एक्स बराबर वाई, आपके सामने है। क्लियर, नो डाउट, समझ आ चुकी बात। अगले वाले की तरफ चलते हैं। थर्ड कंडीशन आपको दिखानी है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स है। थर्ड पे चलते हैं भाई, इस फंक्शन के थ्रू चलना है बेटा जो फंक्शन आपको दे रखा है। थर्ड कंडीशन में यहाँ लिख, पहले तो फंक्शन लिखो क्या दिया हुआ है, डी ऑफ एक्स कोमा वाई है आपके पास, मोड ऑफ एक्स माइनस के वाई। ओके, ये है ना। आपको अब की बार चेक करना है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू होना चाहिए डी ऑफ वाई एक्स। आपको प्रूफ करना है कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई बराबर होना चाहिए डी ऑफ वाई कोमा एक्स के। इस फंक्शन के थ्रू चलना होता है आपको। और आपको जो वैल्यू दे रखी है बेटा सेट की, जो वैल्यूज़ आपको उठानी है वो उठानी है एंड सो ऑन +-1 +-2 एंड सो ऑन, कितनी भी है पॉजिटिव इन्फिनिटी, जो भी आपके माइंड के अंदर आ रहा है। देखो आप चाहे आप ऐसे निकालो, डी ऑफ 2,3 कितना निकल करके आएगा बेटा, 2 माइनस के 3 निकलेगा। चाहे आप ऐसे निकालो 3,2 कितना निकल करके आएगा, मोड ऑफ 3 माइनस के 2, इसकी वैल्यू भी 1 निकलेगी, इसकी वैल्यू भी 1 निकलेगी, आपके सामने है। इस डी ऑफ एक्स वाई के कुछ भी देखो आप, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस के वाई दे रखा है। आपके माइंड के अंदर फिर पैदा होगा कि सर 1/√5 और
1/√10 पर वैल्यू 1/10 पर वैल्यू निकालो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये निकाल करके दिखाओ। मैं कहूँगा बेटा मोड ऑफ 1/√5 माइनस 1/10, कोई ना कोई तो वैल्यू निकल करके आएगी। पहली बात तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, कोई ना कोई, सपोज दैट ये निकल करके आएगी। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ भाई, डी ऑफ कितनी करूँ भाई, मैं ध्यान से सुनना, डी ऑफ 1/10 और कोमा 1/√5 करूँ मैं, तब कितनी निकल करके आएगी बेटा, बराबर आप कहोगे सर मोड ऑफ 1/10 माइनस 1/√5। मान लिया जाए टोटल वैल्यू नेगेटिव निकल ली है, सपोज दैट या मोड के नीचे मोड के अंदर नेगेटिव ए निकली, मोड हटाने के बाद होगी तो पॉजिटिव ही है ना। देखो आप सोच करके देखो, फिर कंडीशन पास, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलता हूँ, देखता हूँ अभी अगले वाली कंडीशन, लास्ट कंडीशन जो है मेरे पास, थर्ड कंडीशन तो पास हो चुकी, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, सिमेट्रिक कंडीशन तो पास हो चुकी है मेरी जो सिमेट्रिक कंडीशन क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी। लास्ट कंडीशन देखता हूँ, ठीक है ना, थर्ड कंडीशन, लास्ट कंडीशन देखते हैं क्या है। लास्ट कंडीशन है बेटा, डी ऑफ एक्स कोमा वाई लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए डी ऑफ एक्स जेड प्लस के डी ऑफ जेड वाई, यही है ना। ओके, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, काउंटर एग्जाम्पल बाद में लूँगा, इसका मतलब निकलता है, मैं इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ, इसकी वैल्यू होगी मोड ऑफ एक्स माइनस के वाई, ये छोटा होना चाहिए मोड ऑफ एक्स माइनस के जेड प्लस मोड ऑफ जेड माइनस के वाई से। सवाल पैदा होता है ये कैसे है, ये बहुत बड़ा इशू है। देखो बेटा, आपको जो क्वेश्चन डिफाइन किया गया है वो ऐसे डिफाइन किया गया है, एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू है मोड ऑफ एक्स माइनस के वाई। जब यहाँ x और यहाँ y है, मोड के अंदर पहले वाले नंबर में से दूसरे वाला घट रहा है। जब d ऑफ x कोमा z होगा, आप कहोगे सर पहले वाले नंबर के अंदर से दूसरे वाला नंबर घट जाएगा। जब d ऑफ z कोमा y होगा, आप कहोगे सर पहले वाले नंबर के अंदर से दूसरे वाला नंबर फिर घट जाएगा, यही होगा ना। चलते हैं आगे की तरफ। ओके, देखो बेटा ध्यान से सुनना है, मेरे को ये प्रूफ करना है, ये वाला प्रूफ करना है, अर्थात ये दिखाना है, यहीं से चलो आप। पहले जनरल प्रूफ देखता हूँ, डी ऑफ एक्स वाई, एक्स कोमा वाई बराबर मेरे को क्या दे रखा है बेटा, ये दे रखा है मोड ऑफ एक्स माइनस के वाई, दिया हुआ है ना। क्या मैं इसको मोड ऑफ एक्स माइनस वाई को ऐसे नहीं लिख सकता क्या बेटा, एक्स माइनस के जेड प्लस के जेड प्लस माइनस के वाई, नहीं लिख सकता क्या। आपको पता है कि मोड ऑफ ए प्लस के बी लेस देन और इक्वल टू होता है मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ पी के, आप इस चीज़ को जानते हो, 11th क्लास की प्रॉपर्टी है। जब इसके ऊपर मैं ये कंडीशन अप्लाई करूँगा तो यहाँ से क्या निकल करके आएगा बेटा, ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा मोड ऑफ एक्स माइनस के जेड प्लस मोड ऑफ कितना हुआ जेड माइनस के वाई। अगर मैं इसकी वैल्यू डालता हूँ तो कितनी निकल करके आती है, लेस देन डी ऑफ कितना निकला बेटा, ये हुआ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। मैथमेटिकली तो कंडीशन पास हो चुकी, काउंटर एग्जाम्पल से देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक काउंटर एग्जाम्पल उठा करके देखते हैं, इसको देखते हैं भाई। मेरे को दिखाना है डी ऑफ एक्स वाई लेस देन होना चाहिए डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। आप डी ऑफ 1 2 एक्स की वैल्यू जो है ना आप 1 लो, वाई की वैल्यू आप 2 ले लो, और z की वैल्यू जो है ना आप माइनस के 1 ले लो, जानबूझ करके छोटे लिए, आपकी मर्ज़ी है, कहीं भी चेक करो, फेल नहीं होगा तो नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ आपको। आपने निकाला बेटा, देखो आप ये कंडीशन अप्लाई करो, डी ऑफ एक्स वाई डी ऑफ 1 कोमा 2, ओके, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए डी ऑफ एक्स की वैल्यू डालो आप 1 कोमा माइनस के 1, ओके, प्लस डी ऑफ 2 कोमा माइनस के 1, 2 कोमा माइनस के 1। एक्स की वैल्यू जेड की वैल्यू सॉरी जेड आना, ये तो होगा माइनस के 1 और ये होगा कितना 2, माइनस के 1 कोमा 2। जब इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करूँगा ये कितना निकल करके आएगा बेटा, डेफिनेशन तो ये है। देखो डी ऑफ एक्स वाई कैसे डिफाइन किया गया है बेटा, डिफाइन किया गया है मोड ऑफ एक्स माइनस वाई से। चलो भाई, मोड ऑफ 1 माइनस के 2 लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ 1 माइनस के 1 प्लस मोड ऑफ कितना है -1 माइनस माइनस प्लस के 2, यही होगा ना। देखो ना आप, z माइनस एक्स होगा ना यहाँ पे,
सॉरी z माइनस के y होगा ना, z की वैल्यू माइनस के 1, y की वैल्यू माइनस के 2, ये हुआ। अब देखो बेटा यहाँ से कितना निकला, मोड ऑफ -1 निकला, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ से मोड ऑफ 0 की वैल्यू 0 निकल गई, प्लस यहाँ से कितना निकला, मोड ऑफ 1 निकल गया। एक बात बताओ, मोड ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, लेस देन और इक्वल टू 0 प्लस के 1, क्या 1 लेस देन और इक्वल टू 1 के बराबर सत्य नहीं है क्या? देखो ना आप, मैंने आपको क्या बोला था, दोनों के अंदर से एक बात सत्य होनी चाहिए। पूरे रियल नंबर सिस्टम के ऊपर आप चेक करो, चेक करने के बाद कहीं भी अगर फेल होती है, आई विल हेल्प यू, दिस इज़ नोन एज मैट्रिक स्पेस। ये होता है मैट्रिक स्पेस, बहुत आसान है बेटा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। एक्चुअल में ये मैट्रिक स्पेस है, ठीक है ना बेटा। यानी मेन चीज़ें जो है ना बेटा, ये जो है ना मेन बात ये है, ये जो 4 कंडीशन दे रखी हैं किसी फंक्शन के ऊपर, आपको ये चेक करनी है। फंक्शन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ, आप टेंशन मत लो। ओके, इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही।